Hello everyone, as you all know, this is Nihaka Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Organization, and in this part we are going to discuss about departmental store. राइट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की क्या मीनिंग है, इसके साथ ही साथ इसकी क्या मेरिट या डीमेरिट होती है। राइट, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में पूछा जाता है अक्सर, तो इसको हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। राइट, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now we are going to start with the meaning first कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जैसे आपने देखा यूनिवर्सिटी होती है तो उसका डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, मतलब बिल्डिंग अलग अलग है, सेक्शन अलग अलग है, वो क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या कि एक स्टोर, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कह सकते हैं एक बिल्डिंग है ना। स्टोर पूरा एक स्टोर, एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट किस चीज के हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। लाइक एक डिपार्टमेंट आपका ग्रोसरी से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट आपका फूड से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट आपका क्लोथिंग से रिलेटेड है। इस तरीके से क्या हो गया, अलग अलग मीन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो गए, वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो गई। वो सारे क्या है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्वॉल्व हैं। इसको अगर हम सम अप करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर की मीनिंग समझ में आती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। रिटेल क्यों, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है यहाँ पे, बल्क में गुड, जैसे होलसेल लोग क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं फिर कस्टमर को बेचते हैं, रिटेल दुकान खोल के, मतलब जो दुकानदार होते हैं रिटेल शॉपकीपर उनको बेचते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। तो ये क्या है, रिटेल है। आप वहां पे जाके एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं आपको बल्क में खरीदना होगा। तो ये क्या है, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है हैविंग सेवरल डिपार्टमेंट एंड डीलिंग इन वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड, अलग अलग गुड्स से रिलेटेड, और ये आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गुड एंड सर्विसेज पे डील कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ का कंट्रोल क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब जितना भी कंट्रोल है वो ये नहीं कि डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है, एक ही इंसान के पास या एक ही सेक्शन के पास वो पूरा कंट्रोल क्या होता है, वो होता है एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है जो पूरे सिस्टम को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, गवर्न कर रहा होता है। राइट, सो ये हो गई आपकी मीनिंग कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मेरिट या डीमेरिट मींस एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होती है अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर को ओपन करना चाहते हैं या रन अप करना चाहते हैं। सो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। So now we are starting with the first merit, that is economies of bulk purchase. बल्क परचेज करने के लिए बेनिफिट मिल जाता है आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में। क्या आप बल्क में अमाउंट लाते हैं, मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी में आप गुड्स जो है वो लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप बहुत सारा सामान इकट्ठा लेके आ रहे हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो रही है, आपको बार बार नहीं लाना पड़ रहा है कि आपको बार बार किराया भाड़ा लगाना पड़ रहा है। साथ ही साथ जब बल्क में आप खरीदते हैं तो आपको जो प्राइसिंग होती है, जो कॉस्टिंग होती है गुड की, वो भी आपको होलसेल प्राइस में मिल जाती है, तो सस्ती पड़ जाती है। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करने का। नेक्स्ट अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर की एडवांटेज देखें तो वो होती है वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे गुड एंड सर्विसेज जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं एक ही स्टोर है। मतलब आप जैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप का गुड खरीद रहे हैं, आपको सिर्फ कपड़े ही मिल रहे हैं। आप वहां जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें, आपको ग्रोसरी भी लेनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना, आपको फूड से रिलेटेड, आपको कपड़ों से रिलेटेड लेना, तो एक ही स्टोर में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट बेनिफिट, दैट इज वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यहाँ पे आ जाता है कन्वीनियंस ऑफ चॉइस। कन्वीनियंस ऑफ चॉइस क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, उनके भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी और प्राइसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको जब इतनी सारी चॉइसेस मिले तो कन्वीनियंस ऑफ चॉइस, आप जो आपको बेस्ट लगता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की। नेक्स्ट कम्स दैट इज सेंट्रली लोकेटेड। जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो ऐसी जगह में लोकेटेड होते हैं जो सेंट्रल प्लेस होती है, क्राउडेड प्लेस होती है या सिटी से रिलेटेड प्लेस होती है, वहां पे आपको डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिलते हैं। तो आप इजिली ऐसी जगह पे जाके इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं और इजिली ये लोकेटेबल है, मतलब आप इजिली वहां पे पहुंच सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से के थ्रू। तो ये भी एक एडवांटेज है जो आपको देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट कम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। तो लास्ट से आ जाता है आपको कि क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बार गुड बेच दिया इसका मतलब ये नहीं कि ओवर होगा, ये आफ्टर सेल सर्विसेज, जो प्री सर्विसेज है, वो सारी चीजें भी आपको क्या कहते हैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है जो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इनके डीमेरिट क्या है। अगर मेरिट्स हैं तो बहुत सारे डीमेरिट भी होंगे, राइट। सो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट कम नीड फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल या
हैवी कैपिटल, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक सेक्शन में डील कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए इतनी कैपिटल की जरूरत नहीं है। बट आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कितना ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है, तो इन सारी चीजों में या बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल जो है वो लगानी भी पड़ती है। फिर आप कस्टमर को अलग से सर्विसेज भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें, तो उसके लिए भी, प्रमोशन के लिए भी, एडवर्टाइजिंग के लिए भी, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हैवी कैपिटल जो है वो डिसएडवांटेज हो सकती है आपकी इस केस में। नेक्स्ट कम लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, आप जो भी गुड खरीदना चाहते हैं या तो आप कैश पे खरीद सकते हैं या तो वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। तो वो सारे कस्टमर जो क्रेडिट में कुछ खरीदना चाहते हैं, राइट, या ईएमआई के थ्रू कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं देखने को मिलती है या कम देखने को मिलती है। तो ये का एक डिसएडवांटेज आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज हेयर दैट इज ह्यूज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर क्या है कि ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है, कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जैसे कि हमने बात की। तो डे टू डे ऑपरेशन में जो कॉस्टिंग लगती है वो ज्यादा हो जाती है यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर की। तो कैपिटल तो ज्यादा है ही, और साथ ही साथ इसको चलाने की जो डे टू डे कॉस्ट है वो भी आपकी यहाँ पे ज्यादा आती है। तो ये भी एक आपकी डीमेरिट है डिपार्टमेंटल स्टोर की। नेक्स्ट इज सुटेबल ओनली फॉर रिच क्लास। रिच क्लास के लिए सुटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्राइस जो है वो हाइप होता है, मतलब कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्रोडक्ट का उससे ज्यादा प्राइस जो है वो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में देखने को मिलता है। तो कस्टमर क्या करते हैं, नहीं जाना प्रेफर करते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास के कस्टमर हो गया या हायर मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, तो ये लोग के रीच के आउट होता है, राइट। सो ये एक डिसएडवांटेज है आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की। नेक्स्ट इज सेंट्रली लोकेटेड है। सेंट्रली लोकेटेड है तो एक एडवांटेज भी थी यहाँ पे कि आप इजिली यहाँ पे जा सकते हैं, एक क्राउडेड प्लेस में, सिटी में है, राइट, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बट ये एक डिसएडवांटेज भी है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सम फैसिलिटीज, उनका घर बहुत दूर है या इतने क्राउडेड प्लेस में जाने के लिए दे डोंट वांट टू अफोर्ड दैट कॉस्ट। तो ये भी एक है, सबकी रीच में नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रली लोकेटेड है तो ये भी एक डिसएडवांटेज आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की। आज जो आती है वो आती है आपकी डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे आपने पता है लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में आप डील कर रहे हैं, तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही ह्यूज होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें हैंडल करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना टाइम टू टाइम, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का। सो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सी एडवांटेज है, कौन सी डिसएडवांटेज है, और इसके साथ ही साथ हमने मीनिंग को भी डिस्कस किया है, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।